तो भाई आज बात कर रहे हैं परमाणु बम के बारे में कि इंडिया ने परमाणु बम कैसे बनाया। कैसे हमारी सरकार आज परमाणु बना के बैठी हुई है, दूसरों को आग दिखा रही है कि आ जाओ साला किसी में दम है तो बोल के दिखाओ। बट इसका जो इतिहास है उसके लिए काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा। हम चलते हैं 1974 में। ठीक है, ये मई 1974 की बात है जब इंदिरा गांधी हमारे देश की पीएम थी। उसने डिसाइड करा 74 में कि हमको परमाणु बनाना है। उसने बुला ली साइंटिस्ट, हाँ भाई बनाओ परमाणु। साइंटिस्ट बोले बना देंगे। कह रही वेरी गुड बनाओ। जो परमाणु बम बनाने के लिए टीम बनी उसका कोड रख दिया इन्होंने स्माइलिंग बुद्धा। अब देखिए स्माइलिंग बुद्धा कोड रखा। अब क्या हुआ जब इन्होंने पोखरण में बम तो रेडी कर दिया। बम रेडी करके जब फोड़ा करते धुआं हो गया, धूल 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 धूल। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये तो साला फुस्सी बम निकल गया। हमारे होते हैं ना बिजली बम, कुछ फुस्सी निकलते, सिर्फ कुछ धुआं उठा और वो तो फुस हो गया। अब इतने में पता चल गया अमेरिका को कि यार इंडिया तो ये कुछ बड़ा कांड करने जा रहा है। पहुंच गया, हाँ भाई क्या कर रहे हो ये? जी कुछ नहीं, बम बनाने की तैयारी कर रहे थे। कह रहा है ऐसे कैसे? उसी ने उसी टाइम पूरे वर्ल्ड में CTBT लागू कर दिया। CTBT लागू कर दिया। ये साला CTBT है क्या? सोचने वाली बात तो ये भी है कि CTBT है क्या। कंप्रहेंसिव न्यूरल टेस्ट बैंड ट्रीटी। इसका मतलब क्या होता है? ये कहता है कि ना भाई तुम ज़मीन पे टेस्ट करोगे, ठीक है, ना तुम पानी में टेस्ट करोगे और ना तुम इसको वायु में टेस्ट करोगे। अब इसने एनटीबीटी लागू तो कर दिया पहला। इसमें हो गया भैया आप ज़मीन, पानी और हवा, इन तीनों में बम नहीं यूज़ करोगे। और जो इस एग्रीमेंट पे साइन कर देता है वो भैया परमाणु बम नहीं बनाएगा। पहला ये। इंडिया बोला पागल है क्या साइन करूँगा मैं? इंडिया ने तो इंडिया ने भी इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने दूसरा लागू कर दिया NSG। ये क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये क्या कहता है? इसने क्या कर दिया? बैन लगा दिया यूरेनियम पे। यूरेनियम पे बैन लगा दिया। तो इसने उस पर बैन लगा दिया कि भैया विदाउट मेरी परमिशन, विदाउट मेरी में तुम कहीं सप्लाई मत कर देना यूरेनियम की, कहीं हमारा पहले का एग्रीमेंट हो रखा है। नो, यूरेनियम बैन, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं जाएगा। घेर लिया इंडिया को यहाँ से भी, ये कर दिया, ये कर दिया। और तीसरा क्या लगा दिया इसने? NPT। ये क्या होता है? नो सेल। एक तो था सप्लाई नहीं करेगा, प्लस में बेचेगा भी नहीं, इसका व्यापार भी नहीं करेगा। किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री को आप यूरेनियम नहीं बेचोगे। ये तीन चीज़ लगा दी, घेर लिया इंडिया को इसने चारों तरफ से। क्या करे क्या करे क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब देखिए 1974 में बम फोड़ा, वो फुस निकला। जैसे ही पता चला 1975 में इसने ये 3 रूल लगा दिए, इंडिया घेर लिया चारों तरफ से। लेकिन सोचने वाली बात है 1974 में हमारे पास यूरेनियम आया कहाँ से, और जब हमने उसको फोड़ा था वो फुस्सी बम कैसे निकल गया? ये है ना क्वेश्चन। इसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं 2 साल पहले 1972। क्या हुआ? इंदिरा गांधी बोली अमेरिका को, यार लेडीज दिमाग है बहुत तेज है। कह रही गुजरात में हमारे यहाँ बिजली नहीं है, अगर तुम्हें एक सुनने में आया तुम ना यूरेनियम बिजली पैदा करते हो यूरेनियम से, तो बिजली का घर लगा दोगे क्या? सुनने में है 300 करोड़ का खर्चा आता है। अमेरिका वाला कह रहा अरे ये तो 200 करोड़ में बन जाएगा, लेकिन ये जो 300 करोड़ कह रही है हम इसको इसी में हाँ बोल देते हैं और चुपचाप 300 करोड़ में बना देते हैं, 100 करोड़ का और मुनाफा कमा लेते हैं। बनना 200 करोड़ का है, लागत उसकी 200 करोड़ है। लेकिन इंदिरा गांधी ने बोला सुनने में आया 300 करोड़ का बनाते, उसने उसी में हाँ 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 जी 300 का बनाते हैं। कहते अच्छा, कहते फिर देख लो अगर बनाना है तो फिर बना दो एक बार। तो कह रहे जी बिल्कुल बना देंगे, एग्री हो गए। गुजरात में तारापुर में उसने बोला जी अपना प्लांट लगा दो। गुजरात में तारापुर में बोला प्लांट लगा दो। बोले जी
अरे यूं चुटकियों में लगा देंगे प्लांट। प्लांट लगाने को हल्के में ले रहे हो क्या हमारे को? ले आए अपने सारी मशीन वगैरह भक बुक करके, ये महंगी महंगी मशीन है, ये सब कुछ करके भैया इन्होंने प्लांट लगा दिया। यूएस से मांगे लाओ 300 करोड़ रुपए। कहती चालू तो करो इसको। चालू कैसे करें? यूरेनियम डालो। मैं कहाँ से लाऊंगी यूरेनियम? अब लेडीज दिमाग था, बिना बार्गेनिंग के छोड़ देती क्या? कह रही मैं कहाँ से लाऊंगी यूरेनियम? यूरेनियम डालो तो चला के दिखाओ तो मानूं, नहीं तो ऐसा करो सब कुछ उखाड़ के ले जाओ वापस। नहीं है, मुझे नहीं लेना। अब मेरे को पागल हो गया कि भाई ये क्या खेल पीड़ी कर दी इसने। अब उसने, अमेरिका ने कहा ठीक है देते हैं यूरेनियम। उसने इसको, इंडिया को यूरेनियम दे दिया, कह रहा इसमें डाल के चलाना है। वो कहती है हमारा काम है कैसे चलाना है, तुम हमें यूरेनियम दो, हम देखेंगे हमें कब चलाना है, आज चलाएंगे 6, हम इलेक्शन के बाद इसको चालू करेंगे। ये बोल के उसने मशीन, जो प्लांट लगा था वहाँ पे यूरेनियम डलने नहीं दिया और अपने पास यूरेनियम रख लिया कि इसको इलेक्शन आने दो उसके बाद यूज़ करेंगे, ये बोल के। अब वो जो यूरेनियम रखा है इसने भेज दिया कहाँ पे? पोखरण में, कि ये लो परमाणु तैयार कर लो हथियार। अब जब इस यूरेनियम से परमाणु बम फोड़ा तो फुस्सी निकल गया। फुस्सी निकला क्यों? क्योंकि बिजली बनाने के लिए जो यूरेनियम के अंदर पावर चाहिए वो चाहिए 20%, और जो कि इस यूरेनियम में 20% पावर थी। लेकिन बम बनाने के लिए यूरेनियम के अंदर पावर वाला चाहिए था 80%, जिसके अंदर 80% की ज़्यादा ताकत हो वो। अब जाहिर सी बात है 20% को बम में फोड़ोगे तो फुस्सी होएगा भाई। फुस्सी होते ही अमेरिका को पता चल गया था कि भाई ये सारा कांड हो गया। पता लगते ही क्या करा उसने? पता लगते बताया ना, पता लगते ही 1975 में उसने ये 3 CTBT, NSG और NPT लागू कर दिए। इंडिया को घेर लिया चारों तरफ से। क्या होगा क्या होगा क्या होगा? अब इंडिया सोचे क्या करना है। समय बीत रहा, सरकारें बदली, सरकारें नई आई, समय के साथ सब चेंज हुआ। तो भाई इतने में क्या हुआ, आगे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। बहुत देश प्रेमी बंदा व्यक्ति था, एक जैसा व्यक्ति मुझे लगता नहीं आएगा कोई दोबारे। इसने बुलाया, कह रहा ऐसा है परमाणु बम बनाओ, हम रहें या ना रहें हमारा देश रहना चाहिए, इसको कोई आग दिखाने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे बहुत ना हमारे पास साइंटिस्ट भी निकल के आए थे। जैसे जैसे समय बढ़ा, जैसे कि पहला चित्रंबर जी आ गए, दूसरा आ गया हमारे APJ अब्दुल कलाम। ये नाम तो सुना ही होगा ना, APJ का, अब्दुल कलाम का नाम जब सुना, ये 2 बंदे चेहरे इतने बड़े बड़े आए हैं, अमेरिका की थोड़ी सी फट गई। वो कह रहा यार ये क्या सीन है, अब्दुल कलाम कह रहे ये साला कुछ कर लेगा, ये सोच रहा बहुत तेज दिमाग का है कि ये कुछ कर देगा। अटल बिहारी वाजपेयी बोले अब्दुल कलाम को कि मुझे तुम पे भरोसा है, मैं तुमको दे रहा हूँ फुल फ्रीडम, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन मुझको परमाणु बम चाहिए। लग गए तैयारियों में। अब अमेरिका को डाउट लगा कि भाई ये जो अब्दुल कलाम जी को इन्होंने बुला लिया है, ये कुछ कर जाएगा, ये कुछ कर जाएगा। अब भाई अब इन्होंने क्या करा, APJ अब्दुल कलाम को बोला अब्दुल कलाम जी क्या कर रहे हो, आओ ना अमेरिका घूम के जाओ। अब्दुल कलाम जी को अमेरिका बुला लिया USA में। उनको बोला देखो नासा कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी लगी हुई है, ये महंगी महंगी मशीन है, ये महंगे महंगे बटन, आपके वहाँ क्या है? कुछ भी नहीं है वहाँ, तो बंजर मशीन है, पेचकस क्लास से आप काम करो। ये देखो टेक्नोलॉजी देखो, ये हमारे सैटेलाइट देखो, ये सब कुछ देखो। तो अब्दुल कलाम जी बोले कि मेरा देश ही कोई खोने के लिए कुछ था ही नहीं, ये लोग देश को समर्पित थे कि मेरा देश ही मेरे लिए सब कुछ है, मैं अपने भारत के लिए मैं पैदा हुआ हूँ और उसके लिए ही मरना चाहता हूँ। ये बोल के अब्दुल कलाम जी इंडिया के लिए वापस चढ़ पड़े। लेकिन उससे पहले क्या करा, उन्होंने देख लिया, उनकी आंखें भाई साहब किसी कैमरे से थी, उन्होंने सारा देख लिया कि आसपास चल क्या रहा है। उन्होंने देखा अरे ये इन्होंने मैंने ऐसा कांड क्या कर दिया, उनको पता चला कि हम APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट जुड़ गए हैं। और अमेरिका को शक हो गया कि यार ये कहीं परमाणु तो नहीं बनाएंगे। उन्होंने वहाँ पे सैटेलाइट अभियान छोड़ रखा कि इंडिया के ऊपर सैटेलाइट छोड़ दो। APJ अब्दुल कलाम समझ गए, ये हमारे अब्दुल कलाम जी समझ गए, ये आ गए इंडिया। इन्होंने बताया कि भैया उसने सैटेलाइट बना लिए हैं और इंडिया पे छोड़ रहा है, कह रहा है कि इन पर नज़र रखो कि ये क्या कर रहे हैं। अब सीन क्या था, जब एक पृथ्वी है, अब इंडिया मान लो यहाँ है,
जब सैटेलाइट ऐसे घूम के जाता था ना, तो उसको दोबारा आने में 1 से 1.5 घंटा लगता था। जब एक बार इंडिया से ऊपर निकल जाता था, तो हर बार कितना टाइम मिलता था? 1 से 1.5 घंटा। अब इसी में सब कुछ था, इनको सब कुछ इसी में करना है। तो भाई इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। तो अब ये सोचिए, अब अटल बिहारी वाजपेयी भी थोड़ा टेंशन में थे, कह रहे अगर कामयाब हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, तो साला कोई भी आ जाए उड़ा दूंगा, लेकिन अगर कामयाब नहीं हुए ना तो दूसरे देश आंख दिखा जाएंगे, अमेरिका ही खा जाएगा हमको। ये डर था, कह रहा बस कामयाब हो जाए एक बार, तब तो किसी के बाप से डरने, साला आ जाओ कौन सा आ रहा है मैदान में, लेकिन अगर नहीं हुए तो दिक्कत है। तो वही हमारे APJ अब्दुल कलाम ने सारी तैयारियां कर ली। अब क्या होता है ना, मैं आपको बता दूं कि हर युग में एक विभीषण जरूर पैदा होता है, जिसका काम होता है अपनों की दगा करना और अपनों की चुगलियां देना। अगर विभीषण नहीं दगा करता तो रावण मरता नहीं, है ना। ऐसे ही हर युग में एक विभीषण है, किसी ने चुगली कर दी अमेरिका को कि जी बम बम ऐसा लग रहा है बना लिया है, फोड़ रहे हैं। उन्होंने और राउंड लगाना शुरू कर दिया, जहाँ 1.5 घंटे लगते थे वहाँ 1 घंटा लगने लग गया। अब अब्दुल कलाम जी पे खास फोकस था, वो क्या करते थे? आर्मी की ड्रेस, कहते आर्मी की ड्रेस पहन के चलो, एकदम से पहचान में नहीं आने चाहिए। अब अब्दुल कलाम जी ने बोला आर्मी की ड्रेस पहनो, लेकिन आप कि हमें पता कैसे चलेगा कि यार हमारा बम कितना पावरफुल है, अब असली में थोड़ी घरों को उड़ा देंगे। तो भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी को अब्दुल कलाम ने फ़ोन लगाया। वो बोले ऐसा बोल दो कि भैया हम ना मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर दो, प्रेस में बोल दो। तो भाई आ गया अटल बिहारी वाजपेयी जी कि हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, अगर हमारे पड़ोसी देश से लड़ाई हो जाती है तो हम ये देखेंगे कि हम किस तरह बचा जा सकता है, एकदम ओरिजिनल प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या करने लगे? पोखरन में घर बनाने लग गए, दीवारें खड़ी करने लग गए, आर्मी के लोग रहने लग गए। ये खबर पहुंच गई फटाफट से अमेरिका को कि विभीषण है। उसका फोन आया, अरे भाई देखो क्या हो गया, घर वर क्यों बन रहे हैं। उन्होंने करा इंडिया में फोन किया, भाई क्या तीन का अपने सैटेलाइट छोड़े, बंदे छोड़े, भाई हो क्या रहा है ये। तब पता चला अरे जी वो क्या है, युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं लड़ाई करने की हमें पाकिस्तान से, तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि असली के घर तो उड़ा नहीं सकते। कह रहे अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है कर लें दो, बना लें दो। उन्होंने घर बना लिए, बंकर बना दिए, उसमें आर्मी वार्मी के लोग रहने आ गए जैसे। और वहाँ पे हमारे अब्दुल कलाम जी भी चुपचाप आर्मी की ड्रेस पहन के जाते थे। ये रही टीम, देखो ये हमारे अब्दुल कलाम जी, ये पहन के जाते थे। अब जो 1 से 1.5 घंटे का टाइम मिलता उसी में सब कुछ करना। उसके अंदर गड्ढा खोदा ज़मीन के अंदर, बहुत गहरा। ये देखो ये परमाणु बम था, एक्चुअल का ओरिजिनल सीन है ये। इसको ज़मीन के अंदर ले गए, इसके ऊपर बहुत सारी प्याज डाली ताकि जो रेडिएशन है वो बाहर ना आ पाए। और प्याज क्या होता है, रेडिएशन को सोख लेती है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने बोला कि प्याज डालो, रेडिएशन कर लो, और सब कुछ रेडी। अब सब कुछ फाइनल तैयार हो गया। ये गए हमारे के अटल जी के पास कि हाँ सर सब कुछ रेडी है, बम फोड़े। कह रहा मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, कांड कर दो। APJ साहब ने 2 तारीख निकाली, 9 और 11, 9 मई और 11 मई 1998 जी, इस दिन हम बम फोड़ देंगे। अब जैसे 9 और 11 है तो इसका कोड रखा सजतीय 98, यानी कि 97 98 है ना, सतजी 98 इस कोड था इस मिशन का, इस प्रोजेक्ट का। तो उन्होंने रखा, कह रहे कर दो कांड। वही धीरे धीरे समय आया, 9 तारीख आ गई। धीरे 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 जो आर्मी मिलिट्री बेस कैंप बनाया था उसको फौजियों से खाली करा लिया कि तुम चुपचाप निकल जाओ, सिर्फ खाली घर छोड़ दो, हमें पता करना है सब कुछ ठीक है या नहीं। उन्हें वेट करते रहे कि सैटेलाइट का कैमरा निकले, सैटेलाइट का कैमरा निकले। जैसे ही सैटेलाइट निकला, APJ अब्दुल कलाम ने बटन दबा दिया। बटन दबाते भाई साहब बहुत ज़बरदस्त तबाही हुई। जैसे ये ओरिजिनल फ़ोटोज़ है सारी। यहाँ बम था तो इसकी जो ज़मीन है वो हद से ज़्यादा नीचे, ये देखो यहाँ हाइट से यहाँ की देखो कितना नीचे, सब कुछ आसपास का सब कुछ तबाह हो गया। ये सारी ओरिजिनल फ़ोटोज़ हैं। सब कुछ तबाह हो गया, ज़मीन के अंदर धंस गया, बहुत बड़ा तूफान आ गया, आंधी उठ गई, क्योंकि रेगिस्तान में रेत ही रेत है। आंधी उठ गई तूफान की। APJ अब्दुल कलाम ने बोला कि फटाफट से आप मीडिया में बोलो कि राजस्थान में भारी तूफान आ गया है, क्योंकि
इतने में आ गया सैटेलाइट। उसने देखा धुआं 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 धुआं, उसने फटाफट फ़ोन करा नासा में, अरे वहाँ पे धुआं उठ रहा है, क्या हो गया, सब कुछ पता वता करो, बहुत आंधी सी आ रही है। अब नासा वाले लग गए पागलों की तरह कि पता करो क्या हो गया, पता करो क्या हो गया। वो गए, उन्होंने फ़ोन करा तो उन्होंने बताया कि जी वहाँ पे साला तूफान आ गया, ये उसका है। बम तो कामयाब हो गया था, ये अंदाज़ा हो गया। अटल बिहारी जी वाजपेयी बोले बम तो कामयाब हो गया। अब अब्दुल कलाम जी को पता लगा बम तो काम हो गया, थोड़ा वेट करो वेट करो। थोड़ा वेट करा, 1 घंटा गया, 2 घंटा गया, 9 तारीख में 3 घंटे गए, कुछ हुआ ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चला। अटल जी बोले एक और फोड़ दो। उन्होंने 9 तारीख को ही 2 बम फोड़ दिए परमाणु, और जो तूफान उठा। कहर कह रहे कल के अखबार का वेट करो। चुपचाप बैठ गए सारे कि कल कुछ आएगा। 1 दिन हो गया, 9 तारीख की रात निकल गई, 10 की रात निकल गई, 2 दिन हो गए, कह रहे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अमेरिका को पता ही नहीं चल पा रहा है। उसकी नज़रों में तो उसकी नज़रों में तो सब कुछ अभी धुआं ही चल रहा है। इतने में जैसे 11 तारीख आए, उसने भाई साहब 3 बम और फोड़ दिए, बैठ 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 बैठ। भाई साहब कान खोल दिए सबके, कान खोल दिए सबके। जब ये देखो, ये वहाँ का सीन है, जब अटल परीक्षण हमारा सफल हो गया था तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण में सब देखने गए थे ये। तो भाई सब 3 बम फोड़े, सब कुछ हिल गया, लेकिन अमेरिका को पता नहीं चल पा रहा। लेकिन जो हमारा पड़ोसी देश था ना, उसको शक हो गया। क्यों हुआ? जब जब ये बम फोड़े वहाँ भूकंप आ जाए, जब जब ये बम फोड़े वहाँ भूकंप आ जाए, जब जब बम फोड़े वहाँ। उसने करा अमेरिका बम, तुम साला सैटेलाइट घुमाते रह जाना, वो कांड करके उसने बम फोड़ दिया। मेरा कह रहा क्या? कह रहा हाँ, उसने बम फोड़ दिया। अब भाई अमेरिका बिलबिला आ गया, वो पागल हो गया कि यार ऐसे कैसे हो गया। तो अमेरिका आ गया मीडिया में, बोलता है कि भारत को इसको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और अमेरिका कभी नहीं मानेगा कि भारत ने न्यूक्लियर बम बना लिया है। ऐसे उसने मीडिया में बोला, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे दबंग इंसान थे, वही साला उंगली दिखाते थे ना, उसका हाथ उखाड़ लेते थे। इतना दमदार, बिना डरने वाला बंदा। आ गए अटल बिहारी जी मीडिया में, आगे खड़े हो गए मीडिया में, बोले जो चीज़ हमारे पास है, मतलब कि बम के लिए कह रहे हैं, जो चीज़ हमारे पास है हमें किसी को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। किसी को लगता है कि हमारे पास बम नहीं है, परमाणु बम नहीं है, तो आ जाओ मैदान में। किसी के भी अंदर कैसा भी डाउट है तो आ जाओ मैदान में, हो जाए दो दो हाथ। क्योंकि 1998 में हमारी जो स्थिति थी ना, वो बहुत कमज़ोर थी, हमें पाकिस्तान आगे दिखा जाता था क्योंकि उसको सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा था। आज के टाइम पे तो हम सबको खा जाएंगे। उस टाइम पे हमारे पास थोड़ा हथियारों की, अर्थव्यवस्था की कमियां थी। तो भाई कह रहा आ जाओ सामने, कह रहा मैन टू मैन की लड़ाई नहीं होगी, जो फालतू बोलेगा परमाणु छोड़ेंगे। गए, बोले अब्दुल कलाम से मैंने मीडिया में बहुत कुछ बोल दिया, ये जो बम फोड़े ना 5, इनकी कुछ बना लो, ये 7-8 इसको बना के रख लो, कब कल को जरूरत पड़ेगी तो डराने के काम तो आएंगे। तो भाई उन्होंने बम बनाना शुरू कर दिए, यहाँ ये काम हो रहा है। अब क्या हुआ, अमेरिका ने बोला एक, अब अमेरिका अब कुछ चुप बैठने वाला तो था नहीं, अमेरिका उसे कुछ ना कुछ करना था। उसने क्या करा, एम्बार्गो ये लागू कर दिया, ये लगा दिया इंडिया पे, ये इंडिया पे उसने लगा दिया। अच्छा ये कब लगाया, इसके बीच में मिस हो गया। जब बम फोड़ा, ये सारा सीन हुआ, उसकी 1 हफ्ते तक पाकिस्तान देखता रहा कि यार ये इंडिया को क्या बोलेगा, ये इंडिया को क्या बोलेगा, कुछ तो बोलेगा। 1 हफ्ता देखा कि अमेरिका ने इंडिया को कुछ नहीं बोला, ये साला पहले से बना के बैठा था, लेकिन फोड़ा नहीं। किसके डर से? अमेरिका के डर से। इसने कहा बम फोड़ दिया 1 हफ्ते बाद ही, परमाणु बम, बड़ बड़ बड़। अमेरिका का आ गया फोन, साले तूने क्यों फोड़ दिया बम? कह रहा तो इंडिया वाले क्या समझेंगे, उन्होंने परमाणु बना लिया, हम कमज़ोर हैं? हम कमज़ोर नहीं है, उनको दिखाने के लिए बनाया हमने। और जो सजा तुम इंडिया को दोगे ना, हम वो भी ले लेंगे, मंजूर है, जेल लेंगे। साला हम पे खेल गया ये पाकिस्तान हम पे खेल गया कि उसने कर दिया मैं भी करूँगा। तो भाई इसने एम्बार्गो लागू कर दिया। इसमें क्या होता है,
कहता है कि इंडिया को कोई भी ज़रूरत का सामान नहीं देगा। टमाटर, प्याज, XYZ पहनने, कपड़े वगैरह पहले तो बहुत कुछ हम इंपोर्ट करते थे, इंडिया को कोई नहीं देगा। इससे क्या हुआ, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है बिल्कुल डूब गई। लेकिन कहते हैं ना, जाखो राखे साइयाँ मार सके ना कोई। इंडिया के वो 50 लाख मजदूर जो दूसरे देशों में काम कर रहे थे, कोई टैक्सी ड्राइवर बना हुआ था, कोई प्लम्बर बना हुआ था, कोई पेट्रोल पंप पे था, कोई किसी कंपनी, उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे भेजने इंडिया में शुरू कर दिए अपने देश के लिए। इंडिया के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया, जिससे उसको उतना नुकसान नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, उबर गया। लेकिन वहीं हमारा पाकिस्तान दूसरी साइड, उसके साथ भी लागू कर दिया। अब पाकिस्तान वाले कभी जाएंगे क्या बाहर काम करने, उन्हें आतंकवाद से फुर्सत नहीं है। तो भाई इनकी अवस्था बिल्कुल डूब गई। अब ये कह रहे क्या खाएं क्या खाएं, ये तो मरने वाले हालात हो गए। कह रहा साला अमेरिका ने हमारे को ये करा, अब हम दिखाते क्या हैं। ये क्या करा भैया, इसने एक ऊपर टोकरी रखी और बोला हमारे पास परमाणु टेक्नोलॉजी है, कोई खरीदना चाहता है, हम बेच रहे हैं। बल्कि जो NPT था उसमें ये था कि आप किसी को सेल नहीं करोगे, नो सेल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। लेकिन उसने कहा ये करा ऐसी तैसी भूखे मरेंगे क्या। इसने बेचा किसको, पहुंच गया उत्तर कोरिया, किम जोंग को बेच दिया भाई साहब। कह रहा बेचा भी तो साला किसको, किम जोंग वो बना के आज हाइड्रोजन बम तक बना के बैठ गया, उससे 20 करोड़ लिया है। दूसरा देश किसी को चाहिए टेक्नोलॉजी, आओ ले लो, 20 करोड़ रुपए में टेक्नोलॉजी ले लो। अमेरिका आ गया, साले पागल हो रहा है क्या। कह रहा देखो, या तो हम पे से बैन हटा दो, अब या भूखा मरता इंसान कुछ तो करेगा, नहीं तो हम साला इसको फेसबुक ट्विटर हर जगह डाल देंगे, टेक्नोलॉजी को बता रहे हैं बैन हटा दो। अमेरिका ने बैन हटाया कि ठीक है तेरे पे से एम्बार्गो हटा दिया हमने। अब इंडिया खेल गया पाकिस्तान पे कि साला उस पे से हटा दिया तो हमारे में क्या दिक्कत है, हटा हमारे में, हटा हमारे में से। वो भाई साहब फिर उसके पीछे पीछे पड़ के इंडिया ने भी अपना बैन हटवा लिया। तो वो हम पे खेला एक बार, हम उन पे खेल गए। अब अमेरिका ने क्या करा, वर्ल्ड वाइड में इंडिया पे केस कर दिया। केस क्या करा, कहता कि भाई एक बात बता कि CTBT के तहत केस सुना, 2 केस थे, 2 पे करा, और एक NPT के तहत था कि आप यूरेनियम कहीं से खरीद नहीं सकते, तो तू यूरेनियम लाया कहाँ से इतना सारा। APJ अब्दुल कलाम बोले, कह रहा हम किसी के हाथ फैलाने वालों में से नहीं है। अब्दुल कलाम जी बोले अपना बनाया अपना। हमारे केरल में यूरेनियम निकलता है, झारखंड में जादूखेड़ा की खान में यूरेनियम निकलता है, इतना दम रखते हैं अपना यूरेनियम बनाने का, हमें किसी के टुकड़ों पे पन के मोहताज नहीं है कातिया। भाई साहब APJ अब्दुल कलाम ने उनकी एस्तेसी करके रख दी। कह रहे अच्छा, उन्होंने फिर एक और केस डाल दिया CTBT का, कि भाई जब CTBT में ये था कि आप ज़मीन में, पानी में और वायु में कहीं पर भी टेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर आपने ये टेस्ट कर कैसे दिया। आ गया अटल बिहारी वाजपेयी, मास्टरमाइंड था। कह रहा जी हमने इस CTBT का उल्लंघन करा ही नहीं, ना हमने ज़मीन पे टेस्ट करा है, ना हमने जल में टेस्ट करा है, ना हमने हवा में टेस्ट करा है, हमने ज़मीन के 500 मीटर अंदर टेस्ट करा है। इसका कहीं जिक्र नहीं है, धरती के केंद्र में हम चेक नहीं कर सकते। आपकी रूल बुक में कहीं लिखा है तो बताओ, अगर लिखा होगा तो हम गुनहगार है, वरना बोल मत देना फालतू। इंडिया यकीन मानो केस जीत गया। तब एडमिट करा अमेरिका ने कि हाँ आज हम मानते हैं कि भारत एक परमाणु वाला देश है जिसके पास बहुत बड़ी ताकत है। उस दिन से इंडिया का दर्जा बहुत ऊंचा हो गया था। ये हमारे सिर्फ APJ अब्दुल कलाम, चिदम्बर और अटल बिहारी वाजपेयी के दृढ़ निश्चय के कारण। बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर देना, और भी वीडियोस के लिए मिलते हैं जल्दी।